Hello student, how are you? I hope all are well. Welcome to दिव्यांशी एकेडमी। तो आज हम लोग सीरीज़ चालू कर रहे हैं। जो पहली सीरीज़ है इसमें जो हम लोग चालू करेंगे आज क्लास 8th का जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आज हम लोग इसको पहले बेसिक जानेंगे, इसका सारे फॉर्मूलेज जानेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद एक वीडियो हम लोग डालेंगे सारे एग्जाम्पल्स को। तो आइए हम लोग चालू करते हैं इसको। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स और पावर में डिफरेंस क्या है, कैसे जानते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका। ये बी है दे रखा है और बी के ऊपर ई लिख रखा है और नीचे पी है। तो इसमें जो बी है वो हमारा बेस है, जो नंबर गिवन होता है वो जो आपको 2 की ऊपर जो 3 लिखा होगा तो 2 जो है वो हमारा बेस है और जो ई है वो ई डिनोट करता है एक्सपोनेंट्स को। और जब ये दोनों मिलके जो बनाते हैं वो पावर बनाते हैं। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स द सेम बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड। जो भी गिवन नंबर होगा, जो बेस नंबर है उसको उतनी बार ही हम लोग इनटू करेंगे आपस में। बेस नंबर क्या होता है, द फैक्टर विच इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ये जो नंबर बेस नंबर होता है, जो नंबर एक्सपोनेंट्स का गिवन होगा इस बेस नंबर को हम उतने ही टाइम इनटू करेंगे और हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। इसी पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पावर। तो पावर क्या हो जाएगा, अ बेस नंबर रेज टू द एक्सपोनेंट। कोई भी बेस नंबर होगा और उसकी कोई भी ऊपर नंबर गिवन होगा तो उसको एक्सपोनेंट नंबर जो होगा उसी का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग पावर। तो इससे एग्जांपल से आई देख लेते हैं इसको कि 3 की एक्सपोनेंट 2 दे रखा है। तो अब ई की वैल्यू 2 है और बेस हमें 3 गिवन है। तो जो नंबर फॉर्म होगा हमारा, तो वो जो नंबर फॉर्म होगा एक ई की वैल्यू जो एक्सपोनेंट है 2 गिवन है, तो हम बेस को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार लिखोगे तो 3 × 3 × 9 आ जाएगा। तो हमने बेस नंबर को ही 2 टाइम लिखा है। 2 टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 गिवन है। तो हमने अभी बोला था कि द नंबर ऑफ टाइम द सेम बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है तो इसलिए बेस नंबर को हम लोग 2 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम लोग लिख देंगे। तो 3 × 3 = 9। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था कि बेस किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट क्या होती है और पावर क्या होती है। आइए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि अब इनको यूज़ करके हम लोग कैसे कैसे फॉर्मूले आगे फॉर्म करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगे। तो पहला जो पॉइंट आएगा इसमें, मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस। अब इसमें जो भी देखेंगे, जो पहला पॉइंट है इसमें, तो पहला पॉइंट आता है इसमें बेस हमारा जो है सेम है लेकिन एक्सपोनेंट जो है हमारे दोनों डिफरेंट हैं, a की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ऐसे में क्या होता है, बेस अगर सेम हो तो उनका जो एक्सपोनेंट होता है दोनों जुड़ जाते हैं। तो जब भी अगर कभी भी बेस सम मिले आपको तो दोनों के एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल से इसको देखते हैं। देखिए 6 की पावर 3 है और 6 की पावर 2 है। तो बेस सेम है, हमारा बेस 6 है, तो जो भी हमारी एक्सपोनेंट होगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो 6 की पावर 3 + 2 = 6 की पावर 5। आगे अगर कोई सॉल्व करने के लिए पूछे 6 की पावर 5 क्या होता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना भी छोड़ देंगे तो आपका सही रहेगा। इसमें जो दूसरा जो बनता है, अभी वो जो पहला वाला पार्ट हमारा सिंपल नंबर था, अब हमारा जो नंबर आ गया है वो फ्रैक्शनल नंबर आ गया है, a/b की पावर m इंटू a/b की पावर n। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको बेस सेम है, पावर अगर डिफरेंट है तो हम लोग उनको जोड़ देंगे। तो a/b की पावर क्या हो जाएगी, m + n। तो इसको भी आगे एग्जांपल से देखते हैं कि 3/4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर 2। तो बेस हमारा इसमें सेम है, बेस क्या है 3/4
और इसमें भी 3/4 है, तो इसलिए पावर जो है हमारी इसमें जुड़ जाएंगी। तो 3 + 2 जो कि हो जाएगी 3/4 और आगे देखते हैं कि अब देखेंगे सेकंड पॉइंट, डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अब जो भी है आगे इसमें जो भी है उसको देखते हैं। अब इसमें जो आ गया, पहले वाले में हमने मल्टीपल देख ली, अब डिवाइड देख लिए। अब जो है a⁴m डिवाइड बाई a⁴n, तो इसमें बेस हमारा सेम है, दोनों डिवाइड की फॉर्म में है, पावर दोनों की पावर डिफरेंट है। तो जो भी अब वैल्यू बनेगी तो इसमें क्या होगा कि a⁴n डिवाइड बाई a⁴n हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें केस है, एक केस ये है कि अगर m ग्रेटर देन n है तो जो n है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। तो और दूसरा केस आगे देखते हैं, उससे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल में देखिए कि 2⁴ डिवाइड बाई 2⁵, जो कि केस जो बनेगा हमारा, तो मैंने अभी बताया था, जो नीचे वाली वैल्यू n की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो m की वैल्यू है ग्रेटर देन n है, तो इसलिए 7 - 3 4 हो जाएगा, तो 2⁴ हो जाएगा। अभी जो दूसरा केस है मैं आपको बता रहा था कि अगर दूसरे केस में m की वैल्यू छोटी है n से, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, तो m नीचे जो डिवाइड वाली फॉर्म है उसमें आके आपका माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कि देखिए 2⁵ है डिवाइड बाई 2⁵5। अब देखिए m की वैल्यू छोटी है लेकिन n की बड़ी है, n की 5 है और m की 3 है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी 3 वैल्यू है, m की वैल्यू है, वो बेस वाला जो नंबर है हमारा नीचे वाला नंबर, तो उसमें आके माइनस हो जाएगी। तो 1/2⁵ - 3 जो कि 1/2⁵2 बन जाएगा, और 1/2⁵2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2⁻² हो जाएगा। ये जो आपका है इसको मैं भी आपको बताऊंगा कि 2⁻² कब लिखते हैं। अब है पावर ऑफ पावर। अब बेस हमारा a है, उसकी पावर n है और होल पावर n है। तो इसमें क्या होता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए दोनों पावरों का इनटू हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों पावर का, कि a⁴m ब्रैकेट की पावर n, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a⁴m इंटू n हो जाएगा, जो कि इसको हम लोग a⁴mn भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि देखिए 5⁴ का होल पावर 3, तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 का इंटू करेंगे, तो 2 3 जा होता है 6, तो 5 की पावर हमारा 6 हो गया है। अब इसी में सेकंड पॉइंट है कि अभी वो हम लोग केवल सिंगल नंबर से ले लिए थे, या फ्रैक्शनल फॉर्म ले लेंगे, a/b की पावर n की पावर n, तो सेम वाला पैटर्न बनेगा, पावर का इंटू हो जाएगा, तो a/b की पावर mn हो जाएगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। 5/6 की पावर 2 का होल पावर 3, तो 5/6 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था इंटू हो जाएगा। तो इंटू होने के बाद 2 3 6, तो 5/6 की पावर 6 हो जाएगी। अब देखेंगे इसमें मल्टीप्लाइंग बेस विद द सेम एक्सपोनेंट। अब बेस का जो मल्टीप्लाई करना है और सेम एक्सपोनेंट उसका सेम है, तो इसमें क्या करेंगे कि a की पावर m है इंटू b की पावर m बराबर ab की पावर m। तो इसमें क्या हुआ, देखिए बेस डिफरेंट हो गया, लेकिन कंडीशन क्या हो गई इसमें कि जो एक्सपोनेंट है वो हमारा सेम हो गया है। सेम होने का मतलब क्या हो गया कि अब जो बेस हैं डिफरेंट उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिंगल हो जाएगी। तो देखिए a इंटू बी, उसको ए बी भी लिख सकते हो, इंटू नहीं लगा रहे हो तो अगर इस सेम फॉर्म होती है ए बी लिख दो या ए इंटू बी लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। ए बी की पावर n हो गया, तो इसका समझ गया, जब बेस डिफरेंट होता है तो पावर सिंगल हो जाती है, और जब बेस सेम होता है तो पावर डिफरेंट हो जाती है। अगर इंटू है तो पावर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अगर बेस सेम है, और अगर डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस हो जाएंगी। तो और मल्टीप्लाई में क्या होगा कि बेस अगर डिफरेंट है तो पावर क्या हो जाएगी, सिंगल बन जाएगी, और बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए 4 की पावर 3 और 5 की जो एक्सपोनेंट है वो 3 है।
4 इंटू 5 अभी बताया था कि बेस सेम नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा सेम सिंगल फॉर्म में लिख जाएगा। तो 3 है, सेम है, तो 3 हो जाएगा। और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 20, और 20 की एक्सपोनेंट जो है हमारा 3 लिख देंगे। ठीक, इसमें एक और फॉर्म आ गई हमारी डिवाइड वाली। देखिए हमने अभी मल्टीप्लाई वाला पढ़ लिया, डिवाइड पढ़ लिया, पावर पढ़ लिया। सब में दो दो केसेस हैं, एक तो सिंगल फॉर्म होता है सिंपल नंबर, और एक क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म में आता है हमारा। तो इसमें भी हमारा डिवीजन जो है कि a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख देंगे, a अपॉन b की पावर m हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि जब बेस डिफरेंट हो तो पावर एक बार हो जाएगी, तो वही है। और एग्जाम्पल से देखा जाए कि 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 7, 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7, 2 अपॉन 3 की पावर 7। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस वाले फॉर्म में a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n बराबर a की पावर m डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस वाले में, कि जो मैंने 1/2 की पावर 2 था उसको 2 की पावर -2 लिख दिया था, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट में। तो a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n हो जाता है, रेशनल फॉर्म में हो जाता है। जो सिंगल नंबर है पावर नीचे आ जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल के देखिए 2 की पावर -3 बराबर 1/2 की पावर 3। अब उसी को देखें, अगर यही सेम नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म हो 1/a की पावर जो एक्सपोनेंट है वो -3 है, -m है, तो वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें कि 1/2 की जो एक्सपोनेंट है वो -3 है, तो ऊपर जाके वो 2 का पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी अगर नीचे से ऊपर जा रही है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जरूर याद रखना। तो अगर न्यूमरेटर से ऊपर जाएगी तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी प्लस का हो जाएगा। इसमें एक आ जाएगा आपका, अगर दोनों बेस अगर डिफरेंट हैं लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक्सपोनेंट प्लस का हो जाएगा और हमारा जो बेस है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब दोनों का जो रेशनल फॉर्म में हो जाएगा। तो b/a की पावर m हो जाएगा इसका, तो 1/b की पावर -m है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा a, और a/b का रेशनल फॉर्म क्या हो जाएगा b/a, और जो पावर थी हमारी वो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखें कि 1/2 की पावर जो एक्सपोनेंट है वो -3 है, वो क्या हो जाएगा हमारा 2/1 का एक्सपोनेंट 3। अब पावर विद एक्सपोनेंट 0, ये सबसे सिंपल है। अगर कितना बड़ा भी नंबर हो लेकिन उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो हमारा जो उसका वैल्यू है वो हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल एक्सपोनेंट माना जाता है। अगर किसी का बेस का एक्सपोनेंट अगर 0 दे रखा है तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। 9 की एक्सपोनेंट वो 0 है, जो कि इक्वल टू 1 हमारा हो गया है। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो उसका भी जो रिजल्ट निकलता है वो हमारा 1 निकल के आता है। इसको भी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 1/2 का एक्सपोनेंट 0 दे रखा है तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आगे आएगा 1 आएगा। अगला देखते हैं हम लोग नंबर विथ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। इसमें जो आएगा हमारा, जैसे जो एक्सपोनेंट है हमारा वो 1/n की फॉर्म में होगा। n हमारा n ही नेचुरल नंबर। तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो ऐसा बनता है कि जो बेस हमारा होगा वो रूट के अंदर आके, और n का जो भी वैल्यू होगा 2 हो 3 हो 1 हो 5 हो 7 हो एनी नेचुरल नंबर, उसको हम लोग वहाँ रख देंगे। ठीक, इसको अगर हम लोग एग्जांपल से देखें तो जैसे 8 की जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 दे रखा है, तो रूट के बाहर हमने 3 रख दिया क्योंकि हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा था, और 8 अंडर रख दिया। तो इसको अगर एक फॉर्म में पढ़ा जाए तो हम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8।
एक जो ये पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर लोग क्या करते हैं अक्सर इसमें गलती कर देते हैं कि अगर हमें -a हमें दे रखा है और ब्रैकेट जो एक्सपोनेंट दे रखा हमारा n है, n मतलब एनी नेचुरल नंबर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस कब लगाएं और प्लस कब लगाते हैं रिजल्ट में। तो इसका एक ही फंडा है, ए हमारा जो रिजल्ट में पॉजिटिव आएगा कब आएगा, जब n की वैल्यू हमारी इवन नंबर है। तो अब इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से हमारे सारे नंबर, जो भी नंबर जो 2 की टेबल से या 2 से डिविजिबल हो तो वो हमारे इवन नंबर होते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारा जो a आएगा, जो रिजल्ट बन के आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, नेगेटिव हमारा नंबर इसलिए आएगा उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए आप किसी भी नंबर को, अगर सपोज आपकी वैल्यू ऑड है और मैं वैल्यू ले लेता हूँ 3, अब माइनस को 3 टाइम करेंगे तो फर्स्ट 2 टाइम माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस जो हमारा जो रिजल्ट निकलता है वो माइनस का आता है। तो यही है कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो नंबर हमारा जो a की वैल्यू आएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर n इवन है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। वैसे सपोज -3 की जो एक्सपोनेंट है वो 4 दे रखा है, तो 4 इवन नंबर है, तो अब कोई भी यहाँ रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। तो 3 की जो एक्सपोनेंट हमने 4 लिख दिया। अब नेगेटिव वाला देखें तो देखिए 3 इवन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हमने अभी पढ़ा था, तो रिजल्ट जो आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। आशा करता हूँ जितने भी आपको फॉर्मूलेज बताएं वो आप याद कर लेंगे अच्छे से। तो आपको वीडियो का अंत करते हुए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। तो एवेलुएट करना है, 3 का एक्सपोनेंट -2 है, तो आप इसका आंसर सब कमेंट में डालिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।